बच्चों, let's see the question here. The increasing order of the first ionization enthalpies of the elements boron, phosphorus, sulfur and fluorine lowest first is fluorine less than sulfur less than phosphorus less than boron, phosphorus less than sulfur less than boron less than fluorine, boron less than phosphorus less than sulfur less than fluorine, boron less than sulfur less than phosphorus less than fluorine. Here we will start our solution. और सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे की कॉन्सेप्ट से इस केस में. तो जैसा कि हम जानते हैं, इफ वी मूव अलोंग ए पीरियड, उस केस में क्या होता है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है एंड साइज डिक्रीजेस. ड्यू टू दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो भी इंक्रीज करती है, because ionization enthalpy होती है energy required to remove an electron from the outermost shell, whereas down a group in that case what will happen, यहाँ पे जो effective nuclear charge होता है वो decrease करता है and size increase करता है. That means in this case ionization enthalpy की value जो होगी वो भी decrease करेगी. Here it is given we have boron, then we have phosphorus, sulfur and we have fluorine. बोरोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 5, फ्लोरीन के लिए होता है 9, फॉस्फोरस इट इज 15, सल्फर के लिए होता है 16. ओके, वी नो फॉस्फोरस दिस बिलोंग टू कार्बन फैमिली, सॉरी नाइट्रोजन फैमिली, एंड सल्फर बिलोंग टू ऑक्सीजन फैमिली. ओके, यहाँ पे जो साइज का रेशियो होगा दैट विल बी मैक्सिमम फॉर phosphorus, then we have sulfur, then we have boron and least for fluorine. So here we have boron, then we have fluorine, phosphorus and sulfur. Electronic configuration will be 1s2, 2s2, 2p1. फ्लोरीन के लिए हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p5. फॉस्फोरस के लिए हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. एंड सल्फर के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. ओके, सो हियर जैसा कि हम देख सकते हैं बोरोन के केस में यहाँ पर क्या है 2s2 एंड 2p1. अगर यदि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लिया जाएगा तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, स्टेबल होगी. दैट मीन्स बी पॉजिटिव इन दिस केस, दिस विल बी स्टेबल एंड ड्यू टू दैट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर बोरोन दिस विल बी लीस्ट हियर. ओके, नेक्स्ट वी हैव फ्लोरीन. हम जानते हैं फ्लोरीन का साइज बहुत ही स्मॉल होता है एंड ड्यू टू दैट in this case the value of first ionization enthalpy this will be highest in this case. Okay, next we have, as we know, size of phosphorus is larger than sulfur, so that means the value of first ionization enthalpy must be greater for sulfur, but this is not true क्योंकि हम जैसा कि देख सकते हैं फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अभी क्या है, वो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. दैट मीन्स अभी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है. सो इफ वी रिमूव वन इलेक्ट्रॉन सो इट विल कन्वर्ट फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल एंड दैट इज व्हाई इन दिस केस आल्सो वैल्यू ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी दिस विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सल्फर. हेंस हियर द वैल्यू ऑर्डर फाइनली लीस्ट किसके लिए है, बोरोन के लिए. देन वी विल हैव सल्फर, then phosphorus because of half filled electronic configuration and maximum हो जाएगा fluorine के लिए. So this is option 4. I hope you understood the explanation. All the best.